जब उधर हम चलते हैं और किससे मिलते हैं, गीधराज से। भगवान ने गीधराज से कहा, पिताजी नहीं है, आप हमारे पिता के समान हैं, आप चलिए अयोध्या के रिक्त सिंहासन में विराजमान होकर के हम भाइयों को शासन करिए, आज्ञा करिए। लेकिन जटायु जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया, राम आपके पिताजी की मृत्यु हुई तो आप थे क्या? नहीं थे ना। और आज हमारा अंतिम समय आ रहा है, आप हमारे सामने विराजमान हैं। ये सौभाग्य मेरे जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। सुमंत जी महाराज जब आकर के बताए कि न राम जी आए, न लक्ष्मण, न सीता, कोई नहीं है, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के मुख से कितने बार राम का नाम निकला? मात्र 6 बार। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहर रघुबर बिरह, राहु कयौ सुरधाम हो राम, राहु कयौ सुरधाम। राम का नाम लिया और सुरधाम किया था। और जटायु जी क्या कहते, रामचरितमानस का सिंहनाद है, मृत्यु के समय अगर 3 योग बन जाएं तो बड़े भाग्य पाई असमेचु। पहला योग क्या है? समर मरण पुन सुर सरि तीरा, समर मरण पुन सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, पहला योग समर में मृत्यु हो जाए, दूसरा गंगा का किनारा हो, तीसरा राम काज करते हुए, ये 3 योग। लेकिन जटायु जी कहते हैं हम कितने बड़भागी हैं कि 3 से ज्यादा योग हो गए। श्रुति में थे राम, मुख में थी राम की ही बात, श्याम पुतली में ये समाया श्याम रंग, गोद रघुवीर की शरीर छोड़ने को चला, शीश पर राम नयनों का दिव्य नीर था। केवल आपको देख ही नहीं रहा हूं, आपको सुन भी रहा हूं, आपको ही याद कर रहा हूं, बोल रहा हूं। और सामान्य काया को नहलाने के लिए जल की जरूरत होती, और आज इस काया का स्नान आपके नेत्र जल से हो रहा है। गोद रघुवीर की शरीर छोड़ने को चला, शीश पर राम नयनों का दिव्य नीर था। इससे बड़ा सौभाग्य क्या? जटायु जी ने प्राण को छोड़ा, प्रभु श्री राम ने अंत्येष्टि क्रिया को स्वयं संपन्न किया और पहुंचते हैं कहां? मां सबरी के पास। सबरी मैया प्रतीक्षा कर रही है। गुरुदेव भगवान ने कहा है, बेटी एक दिन प्रभु श्री राम स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए। अरण्य कांड में 2 पात्र एक साथ मिलते हैं, एक का नाम है सुपर्णखा और दूसरे का नाम है सबरी। एक है रागी और दूसरी है अनुरागी। रागी को चक्कर लगाना पड़ता है, कभी राम जी के पास तो कभी लक्ष्मण जी के, और अनुरागी को चक्कर नहीं लगाना पड़ता, प्रतीक्षा करनी पड़ती है। रोज सवरी जाके द्वार को साफ करके आती थी, आज भी गई हैं। सबरी समारे रास्ता,
आएंगे राम जी सबरी सवारी आएंगे राम जी सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। विश्वास गुरु के वाक्य में विश्वास गुरु वाक्य सु गुरु के वाक्य में विश्वास रखे तो कामनाओं की सिद्धि होती है। भजन में लीन थी तब तक किसी ने आवाज लगाया, देखो देखो सबरी जी राम आ गए, देखो देखो सबरी जी राम आ गए, देखो देखो सबरी जी राम आ गए, राम आ गए प्रभु श्री 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 राम आ गए, सबरी के राम आ गए, जैसे ही माँ सबरी की दृष्टि पड़ी तो माँ सबरी ने क्या देखा सामने, सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण पटाई, सबरी परी चरण पटाई, सबरी परी चरण पटाई, सबरी परी चरण पटाई। जैसे ही माँ सबरी ने देखा परमात्मा का आगमन हुआ, चरणों में लेट गई, भगवान का अद्भुत दर्शन पाया, गुरु का विश्वास सफल हुआ। लेकिन मां सबरी ने प्रसाद देते हुए निवेदन किया, प्रभु अब मैं जाना चाहती हूं। भगवान ने कहा क्यों? एक बार तो राम और सीता के वियोग को सबरी ने सहन कर लिया, दोबारा भी ताकत नहीं। एक वो मां कौशल्या है जो राम जैसे प्रभु को पुत्र रूप में पाने के लिए फल को खाया, और एक वो मां सबरी है जो राम को पुत्र रूप में प्राप्त कर लिया फल खिलाकर। एक ने खाया एक ने खिलाया और दोनों का काम एक ही था। सबरी कहते हैं मुझे रुकना नहीं, मेरा मर जाना अच्छा उसी दिन था, बिलख रही थी सीता जिस दिन बारिया, सीता सुध राम से बताए बिनु मनो कैसे, बार बार आती यह बात अनुमान, इसीलिए प्राण छोड़ती हूँ प्राण प्यारे सुनो, देखो न भेद मान लेना तुम ध्यान, सीता और राम का वियोग मेरे नाथ सुनो, अब ना सुनाई दे सबरी के
एक बार तो वियोग सहन कर पाई हूँ। दोबारा माँ सवरी ने श्वास को विश्राम दिया, पर यादव पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने सवरी माँ की क्रिया को भी अपने हाथों संपन्न किया। और देखिए, यज्ञों की पूर्ति कब होती है? जब यज्ञ से पत्नी दक्षिणा के साथ। जैसे ही अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई, पुरोहित ने कहा महाराज दक्षिणा रखिए, पूर्ण होगा काम तक। आज राम जी की आंखों में आंसू। ये उस चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा राम है, जिसके धन को देख करके स्वयं धनाधिपति धन के मालिक कुबेर लज्जित हो जाते हैं। आज क्या स्थिति? राम जी महाराज की आंखों में आंसू आ गया। दक्षिण मुख रोने लगे, नहीं दक्षिणा पा, सवरी को मिल गया दिव्य लोक का वास हो रामा, दिव्य लोक का हुआ विवाह न मिल सका, पति प्रमोद माँ सवरी की भर यात्रा के लिए निकले ना, तो अपना जो धनुष है ले जाके दुर्योधन के महल की दीवार में टिकाए। दुर्योधन के अंदर डर न रहे कि विदुर कहीं पांडवों की तरफ से बना कर। और जैसे ही धनुष को टिका के चलते हैं ना, सनिर्गता कौरव पुण्य लब्धा। आज ऐसा लग रहा है जैसे मानो कौरवों का पुण्य चला जा रहा हो। अब कौरवों के पास अगर बचा है तो क्या पाप। देखिए, धर्म दोनों तरफ था, पांडवों की तरफ भी और कौरवों की तरफ। पांडवों की तरफ धर्म अवतार स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज, और कौरवों की तरफ यमराज के अवतार विदुर जी थे। लेकिन विशेषता क्या है? पांडवों की तरफ धर्म का सम्मान होता है और कौरवों की तरफ धर्म का अपमान होता है। दुर्योधन क्या कहता है? जाना में धर्मम लेकिन नच में प्रवृत्ति। जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं यह धर्म नहीं है, और धर्म में प्रवेश नहीं कर रहा। और जाना में अधर्मम नच में निवृत्ति। ये भी जानता हूं जो कर रहा हूं अधर्म है, लेकिन इससे निकल नहीं पाया। तो जैसे ही विदुर जी महाराज चलते हैं, आज क्या लगा? जैसे कौरवों का पुण्य चला जा रहा हो। सनिर्गता कौरव पुण्य लगता। वही प्रसंग रामचरितमानस में आता है। अस कही चला विभीषण आयो हीन भय सब। विदुर जी महाराज का आगे भगवान ने बाराह का अवतार लिया, हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बाराह का मतलब क्या होता है? वर माने श्रेष्ठ और आह माने